वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगल में परम ब्रह्म परमात्मा नारायण भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष मांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दराज से आए समस्त श्रोता बंधुओं के मन मंदिर में श्री बालकृष्ण लाल की दर्शन करते हुए सभी को श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पंक्ति से सभी के हृदय में बैठे हुए विराजमान श्री ठाकुर जी को दास नाक रख करके प्रणाम करता है। बंधुओं, श्री ठाकुर जी जो है महान है, इनकी लीलाएं अद्भुत हैं। जब आप कथा श्रवण करने जाइए तो कथा श्रवण से पूर्व होता है संकीर्तन। क्यों संकीर्तन होता है? संकीर्तन इसलिए होता है कि आपके मन में विचार क्या चल रहा है, आपका मन अस्थिर नहीं रहता है। इसलिए कथावाचक जो होते हैं, व्यासपीठ पे जो विराजमान होते हैं कथावाचक, वो आपको इसलिए 2 मिनट की संकीर्तन कराते हैं ताकि आपका मन भगवान में ही रम जाए। तो आइए 2 मिनट भागवत नाम संकीर्तन। उसके पूर्व भगवान श्री हनुमंत बलवंत श्री हनुमान जी की प्रेरणा से, राधा किशोरी रानी की कृपा से एक कथा आगे क्रम आगे बढ़ेगा। श्री ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बंधु, श्री सूत जी ने सनकादि ऋषियों से जो संवाद हुआ, संवाद ऐसा हुआ कि नेमि से निसक क्षेत्रे ऋषया सोनकादया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशा मम सात। कह रहे कि नेमि से निसक क्षेत्र ऋषया सोनकादया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशा मम सात। कह रहे हैं कि एक बार भगवान विष्णु के निमिष क्षेत्र ऋषियों ने भगवान के सहस्त्रशा, जो सहस्त्र हजार वर्ष में जो सहस्त्र में हजार होता है, सहस्त्र समा माशता, सहस्त्रम आशता भी होता है। जो व्याकरणाचार्य होते हैं, सहस्त्र सम समम आशता भी होता है, सहस्त्र समा मशता भी होता है। लेकिन जो माँ पे जो आका पे पाई है, सहस्त्र सम आशता होगा। इसलिए एक
बार भगवान विष्णु के निमिष क्षेत्र में ऋषियों ने भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ के अनुष्ठान के लिए भगवान नारायण से कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी कोई उत्तम कथा श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से और सूर्य जी कहते सोनक आदि ऋषि से। सूर्य जी जो है, सूर्य जी महाराज जी ने पूछने लगे, क्या पूछने लगे? सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, भगवान कौन कौन से प्रश्न भक्त पूछते हैं? बोले सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भगवान में पहला प्रश्न यह था कि हे प्रभु, आपने महाभारत आदि ग्रंथों की रचना की, ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें मनुष्य के कल्याण की जो साधन है कृपा करके आप यह बताएं। दूसरा प्रश्न यह किए कि कलयुग में मनुष्य अल्पायु, आलसी, नाना प्रकार के कलेशों से, उपद्रव से ग्रसित रहेंगे। शास्त्रों में इनके समाधान का जो सार हो उससे बताइए। तीसरा कि सूर्य जी भगवान श्री कृष्ण के, भगवान जो श्री कृष्ण है, जिस कार्य के लिए, जिस अभिलाषा से माँ देवकी के गर्भ में आए, कृपा आप उससे बताएं। चौथा प्रश्न था कि गंगा जल की तरह प्राणियों की जो पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान की जो अद्भुत कथा है, अद्भुत ग्रंथ है, उसे आप श्रवण कराइए। भगवान का मंगलमय लीला से ब्रह्म, रुद्र आदि धारण करते हैं, जो विश्व की सृष्टि आदि के भगवान कार्यों के नारद आदि वर्णन करते हैं, कृपा करके आप उसे सुनाइए। पांचवा प्रश्न भगवान कहने लगे कि प्रभु, भगवान ने मत्स्य आदि अवतारों में की सुंदर आप हमें कथा सुनाई, क्योंकि भगवान के अवतार तो अनेक हैं, कोई गिनती नहीं है। आप उनमें से कुछ हमें सुंदर सुंदर कथाएं कुछ श्रवण कराइए। छठवां प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में वो लोक में जब चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न था। और यदि संप्रश्न संग्रहिष्टो विप्राणाम रोमहर्षणे प्रतिपूज्यो चेतेषां प्रोक्त मुख चक्र में। व्यास जी कहने लगे कि हे सोनक जी, सूर्य जी कहने लगे कि हे सोनक आदि ऋषियों, आप इन प्रश्नों से मैं बड़ा गदगद हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, जो आपने प्रश्न किया इससे मेरा जो आत्मा है बहुत प्रसन्न हो गया। और प्रश्न वह होना चाहिए जो संसार के कल्याण के निमित्त होना चाहिए। प्रश्न आपका वह होना चाहिए जो आपका नहीं, इस पूरे जगत की, इस पूरे भारत की कल्याण की ही हो। यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो भारत में जितने हिंदू हैं उन सबके लिए कल्याणकारी भारत हिंदू राष्ट्र का जो महाराज पूज्य बागेश्वर महाराज जी ने जो संकल्प लिया है, हम सबको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को मिलकर के भारत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और जब तक हम चारों एक नहीं होंगे तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजा न्याय कृता उदस्य जदव शक्ति व्याग्ञ शूद्रो अजायत है, शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है। अब वेद व्यास जी ने लिखा है, वेद को वेद व्यास जी ने लिखा है और उसमें लिखा है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजा न्याय कृता उदस्य जदव शक्ति व्याग्ञ शूद्रो। अब आप सोचेंगे इसका अर्थ क्या होगा? ब्राह्मण जो होता मुख होता, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य, जो राजन्य शब्द है वो राजन्य मीन्स होता है क्षत्रिय। बाहु राजन्य कृता उदस्य जदवैश्य, जो वैश्य वो आपका नाभि जदवैश्य पदभ्याग्नि शूद्रो अजायत, तो पदभ्याग्नि शूद्रो अजायत है, जो आपका जो तालु है वो शूद्र होता है। इसलिए जब तक हम चारों एक नहीं होंगे तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि पूज्य महाराज जी, बागेश्वर वाले महाराज जी का हम लोगों को चाहिए कि एक होकर के भारत हिंदू राष्ट्र के लिए चल पड़ना चाहिए। और जब तक भारत में रहने वाले हिंदुओं
यदि तिलक, चंदन और कंठी को धारण नहीं करेंगे तब तक भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला नहीं है, क्योंकि कहने से नहीं हो जाता है। राम राम जपने से आपका धर्म बचने वाला साहब नहीं है, माला जपने से आपका धर्म बचने वाला नहीं है, कंठी के साथ साथ में भाला की भी आवश्यकता पड़ता है। यदि आप हम पर पत्थर फेंकोगे भैया हम भी तो फेंकेंगे, ना आप पत्थर फेंको ना हम पत्थर फेंके। इसलिए पूज्य महाराज जी का जो संकल्प है उस संकल्प को हम आप लोगों को मिल करके उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके भारत हिंदू राष्ट्र को घोषित कराना चाहिए। क्योंकि संविधान में 126 बार हो गया, तो 27वां बार होने में क्या दिक्कत है? एक बार पन्ना को खोलने में क्या प्रॉब्लम है? जब 25 बार जब संविधान को जब देखा गया, 27 बार अगर हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। गौ माता जो राष्ट्रीय गौ होना चाहिए, रामचरितमानस को राष्ट्रीय हिंदू ग्रंथ होना चाहिए। क्योंकि यदि शास्त्र का यदि लोप हो जाएगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए न शास्त्र का लोप होना चाहिए, न गौ का लोप होना चाहिए और न ब्राह्मण का लोप होना चाहिए। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। इति संप्रश्न संघर्षो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिकुजोचितम प्रोक्त मुख चक्र में श्री सुखदेव जी ने पहले ही बता रहे हैं कि यदि प्रश्न करिए, यदि कोई कार्य करिए वो जगत कल्याण के निमित्त होना चाहिए। यदि जगत के कल्याण के निमित्त ना हो तो प्रश्न और वो चीज व्यर्थ है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, ऐसे प्रश्नों से सुन करके अति प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों की सराहना वंदना कर करके रोमहर्षण के जो पुत्र उत्तर देना प्रारंभ किया। यम व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरागातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेन्दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान कैसे हैं? भगवान जो कर्मों से शून्य सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्री सुखदेव जी सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिना यज्ञोपवीत धारण किए आश्रम से जंगल की ओर चले जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी को विरह कातर को देख करके श्री व्यास जी कह रहे कि पुत्र पुत्र यम व्रजन्तम अनुपेतम अपेद कृत्यम और द्वैपायनम विरह कातर आजुहावा। पुत्र की हाय पुत्र कहाँ जा रहे हो? यज्ञोपवीत करा लो, शादी कर लो, गृहस्थी को अपना लो। सुखदेव जी कुछ नहीं सुने, क्योंकि यदि पुत्र पिता का यदि बात सुन लेवे तो पुत्र का धर्म यह होता अपने पिता का सम्मान करे। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कुछ सुना नहीं और सीधे जंगल की ओर श्री सुखदेव जी चल दिए। और जब सुखदेव जी उत्तर नहीं दिए तो वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में ये दास बारंबार प्रणाम करता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सूत जी कहने लगे, ये ऋषियों प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि भगवान की अवतारों में श्रेष्ठ नर नारायण सरस्वती माता का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मां सरस्वती को और भगवान श्रीमन्नारायण की जरूर वंदना करना चाहिए और जय जयकार जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ का जो पाठ प्रारंभ करते हैं उनको भी ऐसा चाहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन परीक्षित, आपने मुझसे संसार में जो मंगल करने के लिए जो बहुत सुंदर जो प्रश्न पूछे हैं, ऐसे ही प्रश्न माँ भगवती ने भगवान शंकर जी से प्रश्न किया था। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ऊंचे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावन गंगा
सकल लोक जग भवानी गंगा, ऊंचे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग भवानी गंगा। श्री माँ भगवती कहती हैं कि ऋषियों ने पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे भगवान का भक्ति हो रहे। भगवान श्री कृष्ण में कामना रहित है, कोई कामना ना हो, कोई कामना ना हो, भगवान का सेवा आप करें, कोई कामना ना हो। यदि कामना हो तो हे गोविंद मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे आपकी सेवा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कामना होना चाहिए। आजकल के व्यक्ति को जैसे महाराज हमारे पास कोठी हो जाओ, हमारे पास बिल्डिंग हो जाए, हमारे नाती हो जाए, बेटा हो जावे, अनेक कामनाएं करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हे गोविंद मेरी कुछ कामना नहीं है। यदि कामना यदि है तो आप हमारे पुत्र बन करके आइए, ताकि हमारा जीवन भी मंगलमय कर दीजिए। जैसे माँ देवकी का जीवन मंगलमय कर दिए, जैसे माँ यशोदी का जीवन मंगलमय कर दिए, आज का इतिहास में शास्त्र में भी आता है, ऐसे मेरे भी जीवन में ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे हमारा भी जीवन चार चांद लग जाए। भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे गोविंद जैसे अन्य लोगों को आप बढ़ा रहे हैं, जैसे अन्य लोगों पे आप कृपा कर रहे हैं, हे गोविंद, हे बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हम पर भी कृपा कर दीजिए। जैसे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पर आपने कृपा किया, ऐसे दास पे भी कृपा कर दीजिए। हे नाथ, मैं तुच्छ प्राणी पर आपने यदि कृपा कर देंगे तो हम समझेंगे कि हमारे जो बालाजी सरकार है उनकी बहुत बड़ी लंबी कतार जो है, जो भक्तों का जो भीड़ आता है, जो भक्तों का समुदाय जुड़ता है, वो सच में कहें भैया वो बालाजी की कृपा से ही भक्त वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि बालाजी का जो हाथ है वो सभी भक्तों पर है। यदि बालाजी का हाथ ना होता, राधा रानी का हाथ इस दास पे ना होता, आज ये दास इस लायक ना होता। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की विशेष कृपा इस दास पे है, क्योंकि कितने लोग हमारे उम्र के लोग, कितने लोग रोड पे घूम रहे हैं, कितने लोग पौआ पी रहे हैं, कितने लोग गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, लेकिन इस दास पर बालाजी की बड़ी कृपा है, सन्यासी बाबा की बड़ी कृपा है, माँ श्री राधा किशोरी जी की बड़ी कृपा है, कृष्ण जी की बड़ी कृपा है, और हमारे पूज्य श्री माता पिता की बड़ी कृपा है, बड़े संतों का कृपा है, जो आज ये दास कुछ कहने के लायक है। और आत्मा प्रसन्न होते है, विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है कि आप भोग भोगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु जितने कम काम के सेवन से आपका शरीर स्वस्थ रहे उतना ही भोग भोगना चाहिए। आपको लगा कि अब इतना भोग भोग ले में कि अब हम खड़े ही ना हो पावे, कि भाई भोग भी कई प्रकार का होता है, संपत्ति का भोग होता है, परिवार का भोग होता है, धन का भोग होता है, पाप का भी भोग होता है। इसलिए राधा रानी से ही प्रार्थना करिए, बालाजी से ही प्रार्थना करिए कि प्रभु हम उतना ही संसार में प्राप्त करें जो दान कर सके और अपनी गृहस्थी को चला सके। हे परमात्मा, जिसे पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी को आगे बढ़ाए, जिसे धीरेन्द्र का शास्त्री जी महाराज जी को आगे बढ़ाए, जिसे पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी को महाराज जी को बढ़ाए, जिनकी आज पूरे भारत में जलवा है, ऐसे हम पर भी अपनी कृपा कर दी, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन आज ये क्या है कि आजकल के लोग एक दूसरा व्यक्ति बिल्डिंग कैसे बना ले रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से ही लगभग जलाना है। कुछ पड़ोसी ऐसे हैं, नहीं होना चाहिए। यदि आपने सत्संग किया है, यदि आपने कथा को श्रवण किया है, तो आपके अंदर ये तो विकार होना ही नहीं चाहिए। बस यही कहना चाहिए कि हे गोविंद, जैसा उसका मकान बन रहा है हम पर भी अपनी कृपा कर दो, हमारे भी हो जाए। क्या आप जल रहे हैं? जलने से आपका क्या उसका खत्म हो जाएगा? नहीं, वो आपके जलने से वो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि गालियां देने वाला व्यक्ति महान नहीं होता है, गालियां सुनने वाला व्यक्ति महान होता है। इसलिए संसार जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को बिल्डिंग कोठी आज आदि
गाड़ी सुविधाएं मिल जाती हैं, परंतु व्यक्ति गाड़ी, कोठी, बिल्डिंग और सरकारी सामान में आसक्त नहीं होना रहता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है, हमें संसार के जो भोग है उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सरकारी जो लोग हैं, जो सरकार के जो आदमी हैं, उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारी गाड़ी, बिल्डिंग, कोठी मिल जाने के बाद में उसमें आसक्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें परमात्मा इस धरती के धराधाम पे परमात्मा ने भेजा है, तो हमें इस धरती पर काम भोग में वो आसक्त नहीं होना चाहिए। उतना ही आसक्त होइए जितना आपका शरीर स्वस्थ रहे, ताकि आगे आप कुछ कार्य कर सके। अगर पता चला ऐसा कि आप रुक जाए 30 वर्ष में, 25 वर्ष में, 18 वर्ष में, तो ऐसा भोग मत भोगे जो आगे चल के आपका कोई काम लायक ही ना हो। इस संसार में जो परमात्मा है वही अद्वैत है, वही सत्य है, बाकी सारी वस्तुएं जो हैं वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। शंकराचार्य जी ने कहा कि संसार में जो आपको ये दिख रहा है ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। आज ये कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा, ठीक नहीं है, क्योंकि सत्य है ही नहीं। इसलिए जो सत्य है उससे आप मांगे। सत्य परमात्मा है, सत्य स्वरूप संकल्प है। आप परमात्मा के ही क्यों नहीं मांगते हैं? आप क्यों गाड़ी, बिल्डिंग, कोठी, गाड़ी में क्यों आप फंसते हैं? अरे परमात्मा आपको ऐसे ही दे रहा है, दे देगा। आपको मांगने की क्या आवश्यकता है? यदि मांगना यदि हो तो परमात्मा को ही मांग लीजिए बंधुओं। और श्रद्धा, हर काम में श्रद्धा बहुत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रद्धा पूर्व सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदा। जब श्रद्धा आपके होता है तब आप कोई भी कार्य करते हैं उसका फलीभूत होता है, फल प्रदा। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदा। श्रद्धा साधते भक्ति सर्वं सद्या तुष्यते हरि। ऐसा नाग पुराण में लिखा गया है कि श्रद्धया साधते सर्वम। जो श्रद्धा भाव से गोविंद को अर्पण करता है, श्रद्धा तुष्यते हरि, जो हरि को अर्पण करता है वही श्रद्धा से अर्पण किया गया जो कार्य है, जो चीज है, श्रद्धा पूर्वक से तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पय ग्रहण समुखो प्रसिद्ध परमेश्वरा। हे नारायण, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, हमारा कुछ तो है ही नहीं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परा धर्मो, वासुदेव परा गति। सब वेद कहते हैं कि प्रभु आप वासुदेव हैं, आपकी प्राप्ति का जो गुणगान गाते हैं और वेद भी गाते हैं। योग शास्त्रों का जो अध्ययन है वो वासुदेव के लिए ही है। आसन प्राणायाम क्रियाएं भी वासुदेव के लिए ही है, और भगवान की प्राप्ति भगवान के लिए ही है। और धर्म शास्त्र में भी भगवान के आनंद स्वरूप जो है ज्ञान, तप आदि क्रियाएं भी भागवत स्वरूप ही माना गया है। जैसे जिस तरह अग्नि स्वरूप को दिखाने वाली लकड़ी में प्रविष्ट रहती है, अगर लकड़ी को रगड़ा जाए एक दूसरे पे, तो यदि मंत्रों द्वारा उच्चारण से यदि रगड़ा जाए लकड़ी, तो लकड़ी में अग्नि होती है पर दिखता नहीं है। जिस तरह अग्नि स्वरूप को दिखाई देने वाली लकड़ी में अपने आकार के द्वारा दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा प्राणियों के अंदर रह करके योनियों के अनुसार नाना प्रकार के दिखाई देते हैं। क्योंकि दर्पण एक होता है, लेकिन एक इंसान यदि हजारों दर्पण के सामने यदि खड़ा हो जावे तो एक ही व्यक्ति हजार जैसा दिखता है। इसलिए परमात्मा एक होकर के पूरे संसार में वो व्याप्त है। भगवान क्या है? भगवान शब्द है, भगवान स्पर्श है, भगवान रूप है, भगवान रस है, भगवान गंध है, और श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं
मन और सप्तवादी भावों से उत्पन्न किए हुए 4 प्रकार के शरीर में उन शरीरों के अनुरूप विषयों का अपनी अपनी इच्छाओं से उपभोग करते हैं। भगवान ने सृष्टि जब रचा, भगवान ने जब सृष्टि रचा तो पहले अंडज में क्या होता है, अंडा को जो फोड़ करके जो पैदा होने वाले होते हैं वो चिड़िया आदि होते हैं। स्वेदज जो पसीने से जो पैदा होते हैं वो जू आदि, कुछ माताएं कुछ पुरुषों में जो ढील हो जाते हैं ना जू, वो पसीने स्वेदज से होते हैं, स्वेदज से होते हैं। और जो जरायुज है, झिल्ली, जो झिल्ली में लिपट कर जो पैदा होते हैं, जो झिल्ली में लिपट करके पैदा होते हैं, वो पशु भी आते हैं और वो मनुष्य भी आते हैं, इसलिए इसे जरायुज कहा जाता है। और इसमें मनुष्य पशु आते हैं। और जो उद्भिद है, उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले हैं, वृक्ष आदि लता आदि होते हैं। ऐसे परमात्मा ने 4 प्रकार के शरीर में अपनी सृष्टि का पहले सर्वप्रथम रचना करते हैं। अंडज, अंडा को फोड़कर पैदा वाले चिड़िया आदि, और स्वेदज जो पसीने से जो पैदा होते हैं जू आदि, जरायु जो झिल्ली में लिपटते होते हैं पशु और मनुष्य आते हैं, और उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़कर पैदा होते हैं वृक्ष आदि लता पता आदि होते हैं। ऐसे ही भगवान ने देवताओं ब्रह्मा इंद्र आदि त्रियक योनियों में मत्स्य आदि आदि अवतार, कच्छप मनुष्य योनियों में राम कृष्ण आदि आदि अवतारों में पृथ्वी का अवतरित होकर के सत्वगुण से लोगों का पालन करते हैं। और प्राणी संसार में रह करके भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे, तभी दुख मिट सकता है। यदि आपको दुख को मिटाना है तो परमात्मा का चिंतन करना होगा, भगवान का कंठी पकड़ना होगा, भगवान का माला पकड़ना होगा, भगवान राम नाम का जप करना होगा, श्री कृष्णम हरण श्री कृष्णम शरणम मम जपना होगा, तो आपका दुख मिट सकता है। कोई संत, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम की दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। भैया इस संसार में धन तो सबके पास थोड़ा बहुत है, लेकिन व्यक्ति सुखी है ही नहीं। और हो जाता तो बढ़िया रहता, और हो जाता तो बढ़िया हो जाता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, रोग हो गया है, कोई मन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी असुखी राम की दास। इस परमात्मा ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, पर परमात्मा ने कहा कि भैया जो राम नाम के जो धन है वही सुखी है, बाकी सब लोग दुखी ही दुखी हैं। कोई किसी का रोग बहुत बढ़िया हो जावे, पैसा उसमें जो खा रहा है, कोई मन से दुखी है कि अगला व्यक्ति का बिल्डिंग तैयार हो रहा है, हमारा हो ही नहीं रहा है दुखी से। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी रहा तो उसका धन इतना हो गया, हमारे क्यों नहीं हुआ। इसलिए किसी का कपार लाल है तो अपना कपार लाल मत करिए, क्योंकि नहीं तो अपना आपका जब कपार लाल होगा तो आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सूत सूत महाभागे वदनो वदतां वरा कथां भागवतीं पुण्यां विदा भगवान सुखा। भागवत महाभाग श्री सूत जी भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य कथा श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में सुनाए। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो पुराण है, पुराणवम अर्थात जो प्राचीन समय से जो नया है, जो नया है और नया रह चुका है वही पुराण है। इतिहास पुराण पंचम वेदा नाम च वेदम। परमात्मा 5वां वेद है, 5वें वेद में श्रीमन नारायण है
और भगवान की जो दिव्याति दिव्य कथा को श्रवण करता है तो उसके जीवन का जो कला है, कलेश है, जो दुख है वो सब मिट जाता है। इसलिए भागवत जी को जरूर श्रवण करना चाहिए। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय।